नाउ लेट अस ट्राई क्वेश्चन नंबर 14. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 सेज कि यू हैव टू ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन. फॉर एग्जाम्पल ये है आपका पॉइंट, इसको ओ नाम देंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 क्योंकि ये ऑरिजिन है. ऑरिजिन से आपको परपेंडिकुलर ड्रा करना है टू द लाइन, ये लाइन है. ठीक है, इसकी इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, दैट मींस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ठीक है, यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, दैट मींस 90 डिग्री है. तो जब इसने कहा कि दो लाइंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, उसका पहला ही कंसेप्ट आता है दिमाग में, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस, जब इसका यूज करना पड़ेगा. और क्या कह रहा है, कह रहा है कि मीट्स एट द पॉइंट, हाँ यहां पे इस लाइन को ये मीट करता है, यहां पे इस पॉइंट का नाम रखेंगे P. ठीक है, तो -1, 2. ठीक है, आपसे कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ m एंड c. ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है. ऑरिजिन से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया इस लाइन पे, इसकी इक्वेशन गिवन है ये, और यहां पे जिस पॉइंट पे ये टच करा है लाइन को, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये. तो एक चीज तो क्लियर है कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा. ठीक है ना, नहीं देखो यहां पे इस पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया इस पॉइंट तक, लेकिन किस लाइन पे, इस लाइन पे, उसकी इक्वेशन गिवन है. ठीक है, तो दैट मीन इस लाइन का स्लोप जो है वो m है. ठीक, तो इसको मैं ऐसे थोड़ा बहुत सिंपलीफाई करूं, मैं लिखूंगा इसका नाम L1 सच दैट y माइनस mx माइनस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो मैं लिखूंगा लेट OP be length of perpendicular from origin O to the line L, और L क्या है आपके y माइनस mx माइनस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, एट किस पॉइंट पे टच करा, एट P ऑफ -1, 2. ठीक है, दैट मीन्स इस लाइन का स्लोप अगर रखेंगे m1 क्योंकि इसका m है ना, तो मैं लिखूंगा लेट m1 बी स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट OP. ठीक है, लाइन सेगमेंट OP. Also we know that also since, वो मैंने लिखा है. ठीक है, मैं लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी परपेंडिकुलर मैंने लिखे, तो मैं लिख सकता हूं. अगर यह है इसको परपेंडिकुलर तो हम लिख सकते हैं we can conclude that, yeah we can say that therefore m1 into m is equal to minus because they are perpendicular. तो that means m तो हमें वहां से ही इसने इक्वेशन में बताया, दैट मीन्स हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, लेकिन m1 जो है m1 हम निकाल सकते हैं. हियर m1 इज इक्वल टू y 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई -1 0. ठीक है, दैट मीन्स -2, दैट इज m1 जो है आपका दैट इज -2. बोलो अब करो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे, तो आएगा -2m इज इक्वल टू -1, तो m आएगा 1/2. मिल गया m का वैल्यू. अब किसका निकालना है, c का. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c पर है बस. हाँ, m एंड c का वैल्यू निकालना है. m का निकाला, अब आपको c का निकालना है. और ऑल्सो p ऑफ -1, 2 लाइज ऑन L, so must satisfy it. So must satisfy its equation. It is equation. Therefore we get, इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो आएगा, इसमें भी कर सकते हो, तो आएगा 2 इज इक्वल टू -m प्लस c. यू गॉट इट. x की जगह ये वैल्यू, y की जगह ये. अब m का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला है, तो विच एम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू -1/2 प्लस c, क्योंकि m का वैल्यू मैंने यहाँ से लिया. विच एम्प्लाइज c इज इक्वल टू 3/2, नहीं सॉरी 5/2. 5/2 मीनस 2.5. ये हो गया ना 2, जब ये ऐड करेंगे तो 2.5 बन जाएगा, तो वही होगा 5/2. ये आपको निकालना है.
ठीक है। देखो यहाँ पे, नाउ लेट अस गिव ए ट्राई टू क्वेश्चन नंबर 15 है ये 15। यहाँ देखो, ये कह रहा है कि आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है ऑरिजिन से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ऑरिजिन या यहाँ पे है ऑरिजिन, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया। एक बार फिर से मैं इसको चेंज करता हूँ क्योंकि स्पेस कम है। देखो यहाँ पे है ऑरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट और नाम रखेंगे, कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0। यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया एक लाइन पे, ठीक है, ये लाइन है आपकी, और इस लाइन का नाम रखेंगे L1 सच दैट। देखो यहाँ पे इसकी इक्वेशन है cos थीटा इंटू एक्स माइनस साइन थीटा इंटू वाई इज इक्वल माइनस देखो यहाँ पे माइनस के, ये माइनस है यहाँ पे के cos 2 थीटा, cos इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आपने किया ना इस पे परपेंडिकुलर ड्रा, इसका नाम रखा है L1 लाइन, लेकिन यहाँ से ही आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है एक और लाइन पे। और एक बात, जो ये परपेंडिकुलर आपने ड्रा किया ना इस लाइन पे, इसकी लेंथ है P, क्या है, यहाँ से ही आपने एक और परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन थी फॉर एग्जांपल, ठीक है, दैट मीन्स ये यहाँ पे परपेंडिकुलर, लेकिन इस लाइन का नाम जो रखेंगे वो रखेंगे L2, और इसकी इक्वेशन जो है वो कह रहा है कि वो है सेक थीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस कोसेक थीटा इंटू वाई माइनस के इज इक्वल टू 0। समझ रहे मेरी बात को? इसकी इक्वेशन ये है, इसकी इक्वेशन ये है, ठीक है। आपसे कहना है कि प्रूव दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन P एंड Q, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ K, P एंड Q के दरमियान, यानी कि आपको P, हाँ एक और बात, जो आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया ना L2 पे, इसकी लेंथ जो है वो है Q। आपको इन लेंथ्स के स्क्वायर्स के दरमियान रिलेशन डेवलप करना, वो हम देखेंगे क्या करना है, वो हम मैं दिखाऊं, लेकिन आपको पहले P और K का वैल्यू निकालना है, ठीक। अब आपको पता है कॉमन सेंस है, P यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया इस लाइन पे, इसकी इक्वेशन है दैट मींस डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ठीक है। तो मैं वही लिखूंगा इन शॉर्ट, सिंस P इज लेंथ, ये लिखना है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम origin to L1, so we can use concept of distance of a point from a line, ठीक है। so P is equal, मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करूंगा, x का वैल्यू, x को ये देंगे वैल्यू, y को ये देंगे, तो ये बनेगा 0, ये बनेगा 0, माइनस क्या रहेगा, तो ऐसे ही लिखूंगा मैं 0 टाइम्स cos थीटा, समझ रहे ना मेरी बात को, माइनस 0 टाइम्स साइन थीटा, ठीक है, फिर है माइनस के cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, इसका कोएफिशिएंट क्या है, उसका स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा या cos थीटा का होल स्क्वायर, वो भी एक ही बात है, और माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो वो बनेगा साइन स्क्वायर, स्क्वायर एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज P इज इक्वल टू, यहां से आपको मिलेगा मॉडुलस ऑफ माइनस के cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 1, है ना 1, तो दैट इज इक्वल टू मॉड माइनस एब्जॉर्ब करेगा तो के cos 2 थीटा, ठीक है। ये P का वैल्यू आपको मिला। अब Q का कैसे, यही से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, यही कंसेप्ट, तो ऑल्सो वी हैव ड्रॉन perpendicular from O to L2, so whose length is
whose length is q, whose length is, but we know that distance of a point from a line, that is, लेकिन हमारी डिस्टेंस क्या है इस वक्त q, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वही कंसेप्ट वही है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, ये हमारी है ना L2, तो वही कंसेप्ट। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर q इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, इसका कोएफिशिएंट क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, इसका कोएफिशिएंट क्या है, लेकिन आपको x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, y की जगह, तो हम लिखेंगे 0 प्लस स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, कोसेक थीटा इंटू 0 है, और क्या है माइनस के, ये मॉड में ही है, x और y की जगह 0 0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, अब देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है सेक, लेकिन उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, दैट मीन सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ये और ये 0 बन गया, लेकिन ये माइनस के है, तो आएगा माइनस के, लेकिन उसका मॉड होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ उसकी कोई फार्मूला नहीं है आपको याद है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 1/cos, है ना, तो आएगा 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर, कोई शक, दैट इज इक्वल टू, दैट इज क्यू इज इक्वल टू, ये एब्जॉर्ब करेगा नेगेटिव तो k आएगा होल डिवाइडेड बाय, अब करो क्रॉस मल्टीपल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर, सही है, दैट इज इक्वल टू, अब देखो ये 1 बन गया ऊपर, है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, अब दैट मीन्स 1 बाई दिस, लेकिन इसका स्क्वायर और रूट खत्म, ये ऊपर चला जाएगा, तो आएगा ऐसे k टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1, तो दैट मीन्स k साइन थीटा कॉस थीटा, कोई शक, write down all this, in the meanwhile I will rub the board. अब ये हो गया मसला हल, अब हम क्वेश्चन ये देखेंगे प्रूव क्या करना है, उसी हिसाब से करेंगे, दैट मीन्स वी कैन राइट q इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे मसला क्या है, मैं क्यों करूँगा ऐसा, क्योंकि अभी आपको चाहिए p स्क्वायर, अभी चाहिए आपको q स्क्वायर, फिलहाल मैं दिखाऊंगा आपको, दैट इज q इज इक्वल टू k साइन थीटा कॉस थीटा, कॉल इट सेकंड, इसको नाम दो फर्स्ट, ठीक है, तो स्क्वायरिंग, क्योंकि आपको क्या चाहिए मैं बताऊंगा हम क्यों कर रहे हैं ऐसे, यू हैव टू प्रूव आपको क्या करना है, टू प्रूव आपको प्रूव करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, दैट मीन लेफ्ट हैंड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, आपको p स्क्वायर चाहिए, लेकिन आपने क्या निकाला है, क्या करना होगा स्क्वायरिंग, अब q स्क्वायर आपको चाहिए, आपने क्या निकाला q, हाँ, अब आपको चाहिए 4 टाइम्स q स्क्वायर, क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, तो q स्क्वायर अगर चाहिए तो करेंगे q स्क्वायर एज पर दिस नीड, फिलहाल हम लिखेंगे नहीं q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन फिर 4 से मल्टीपल करना है, तो 4q स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो दैट इज इक्वल टू k स्क्वायर, 4 को मैं इसके साथ इंक्लूड, उसका रीजन है क्यों कर रहा हूं मैं, देखना आप मैंने क्या किया, का होल स्क्वायर, ये इसको भी है इसको भी है इसको भी है, तो ये बनेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 4q स्क्वायर आपको मिल गया ये, दैट इज इक्वल टू k स्क्वायर, ये बनेगा साइन 2 थीटा अगर आपको याद हो का होल स्क्वायर, बिकॉज आपको याद है साइन ऑफ x प्लस वाई जनरल फॉर्मूला इज इक्वल टू साइन x कॉस x प्लस कॉस x साइन y, कॉस x साइन x कॉस y है,
तो आपको क्या चाहिए, sin 2x, sin 2 थीटा चाहिए, तो y के बदले x लिखेंगे, ये मैंने दिखाया ऑलरेडी। तो ये बनेगा sin 2x इज इक्वल sin x cos x, sin x cos x, तो हुआ ना 2 टाइम्स, तो आएगा 2is sin x, तो दैट मीन sin 2x, तो दैट मीन इसके बदले हम ये लिख सकते हैं, है ना, ठीक। यू विल गेट स्ट्रॉन्गर विद दीज थिंग्स, जो मैं प्रूव भी कर रहा हूँ साथ साथ। अब इसको मत दो नाम सेकंड, इसी को देंगे नाम सेकंड, फिर इजी रहेगा। कॉल इट सेकंड, कॉल इट, ये हो गया मसला हल। फ्रॉम फर्स्ट करो, मैं फर्स्ट नहीं मैं यहाँ पे ही करूँगा। अच्छा देखो, फ्रॉम फर्स्ट आपको पी स्क्वायर चाहिए, इसलिए यहाँ पे स्क्वेयरिंग करूँगा। फ्रॉम फर्स्ट स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो आपको मिलेगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। कॉल इट थर्ड। आपको क्या करना होगा, इनको क्या करना है, पी स्क्वायर और 4 स्क्वायर को क्या करना है, ये इंटू है, ये इसके साथ इंटू है, ऐड करना है। तो वही मैं लिखूंगा, एडिंग सेकंड एंड थर्ड, वी गेट व्हाट वी गेट, लेफ्ट साइड को लेफ्ट के साथ पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस यहाँ पे भी के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, के स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ये क्या बन गई, आइडेंटिटी 1, साइन स्क्वायर थीटा। अब मत समझो ना 2 थीटा, मैंने कहा ना ये रियल नंबर है, ये कुछ भी हो सकता है, आइडेंटिटी मीन्स फॉर एवरी रियल नंबर। तो इसका वैल्यू हमें पता है 1 है, तो आएगा के स्क्वायर बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। दिस इज द रीजन कि मैंने इसके बदले, तो दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ये तो आपको प्रूव करना है। दिस इज द वे हाउ टू थिंक, ठीक है, बी नेचुरल। नाउ लेट अस गिव इट अ ट्राई टू क्वेश्चन from miscellaneous exercise. This is question number 22. Question 22, miscellaneous. As per your need, question number 22 is saying, prove that the product of the lengths of the lengths of the perpendicular drawn from the point is. यहाँ पे देखो, एक लाइन है आपके पास, ऐसे मानो आपके पास एक लाइन है, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस कामा 0, 0 बाहर है, कामा 0, ठीक। यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया इस पे, यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, यहाँ से भी आपने इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, और ये कह रहा है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन ये है कि ज्योमेट्री जो बनाई मैंने वो गलत है यहाँ से, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू सेम है लेकिन सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव की फर्क है, तो दैट मीन्स ये ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा 0, ठीक है। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, ये एक परपेंडिकुलर यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, यहाँ से, लेकिन ऐसे और ऐसे। इसका नाम रखेंगे ए, इसका रखेंगे बी। इसकी लाइन शायद गिवन है, हाँ, कॉस थीटा टाइम्स एक्स बाई ए। इसकी लाइन की जो इक्वेशन है वो है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स, ठीक है। एक्स वेरिएबल है, बाकी सारा कांस्टेंट पेरीमीटर्स हैं, ठीक है, कांस्टेंट है। तो साइन थीटा बाई बी प्लस साइन थीटा बाई बी इंटू वाई माइनस है 1, ये आपकी लाइन है, ठीक है। ज्योमेट्री दिमाग में आई क्या है, अब इस पे काम करना है। ये कह रहा है यहाँ से आपने इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है, आप ये प्रूव करो
कि इसकी जो लेंथ है इसकी जो लेंथ है उनका अगर प्रोडक्ट करेंगे वो बी स्क्वायर के बराबर आएगा। दैट मीन्स आपको किस पे कंसंट्रेट करना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। ठीक है, तो दैट मीन्स वी विल मेक यूज ऑफ कंसेप्ट डिस्टेंस ऑफ, क्योंकि हमें चाहिए इस लेंथ का प्रोडक्ट इस लेंथ के साथ, यानी कि इस लेंथ और इस लेंथ का प्रोडक्ट करना है, वो किसके बराबर है वो देखेंगे। कंसंट्रेट करना है लेंथ पे, तो लेंथ मीन्स डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। ठीक है, तो आपको पता है वो डिस्टेंस हम लिखेंगे, इसका नाम रखेंगे ओ फॉर एग्जांपल, या हाँ रखो वही, तो मैं लिखूंगा इन शॉर्ट ओ ए मीन्स दिस लेंथ इज इक्वल टू, ये मैं एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आएगा cos थीटा बाई ए इंटू अंडर रूट ऑफ, क्लियर। अब देखो प्लस y की जगह 0 तो ये बनेगा 0 -1 का मॉडुलस, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस दैट स्क्वायर, तो दैट मीन्स cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय बी स्क्वायर, क्योंकि उसकी स्क्वायरिंग करनी है। ठीक है, तो दैट मीन्स ओ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ cos थीटा अंडर रूट ऑफ, अब देख लेना ये जब रूट के अंदर लेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, तो बनेगा ऐसे कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, बाहर आएगा तो ए निकलेगा, है ना, -1 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ऐसे ही रखो फिलहाल, फिर हम देखेंगे हमारी नीड क्या है। Call it. Similarly, by the same concept, you can say that OB is equal to modulus of x की जगह cos थीटा डिवाइडेड बाय ए, लेकिन यहाँ पे है अंडर रूट ऑफ, माइनस समझ आया क्यों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर क्या है प्लस 0, समझ आया क्यों, y की जगह 0 तो ये सारा 0 बन जाएगा, -1 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, यही सेम cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि ये 0 है, माइनस यहाँ से कॉमन करेंगे वो मॉड खाएगा, तो आएगा cos थीटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, रूट के अंदर +1 क्योंकि मॉड खत्म हो गया है, अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, तो इसको नाम देंगे सेकंड। आपको क्या करना है, इन लेंथ्स का प्रोडक्ट है ना, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ lengths of perpendiculars, ठीक है, दैट इज ओ ए इंटू ओ बी, दैट इज इक्वल, इसको इसके साथ प्रोडक्ट करना है, तो ये क्वांटिटी जो है ये यहाँ पे मल्टीपल होगी, तो आएगा कुछ ऐसे अंडर रूट ऑफ cos थीटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई, हाँ अब देखो जब इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्वांटिटी इसके साथ ज़रब होगी, ये इसके साथ ज़रब होगी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं खुद ही लिखूँगा cos थीटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर +1, ठीक है, होल डिवाइड बाई इसका स्क्वायर, इस इंटू दिस इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट खत्म, तो आएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई बी स्क्वायर, ठीक है। आप ये समझो कि ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आएगा ऐसे कुछ cos स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, cos स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, समझ रहे हैं मेरी बात, होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। ठीक है, देखो पहले ये सब एरिया समझ आया।